क्या क्या आप जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं? अगर आप अपने मन को समझ गए तो जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, खुशी कैसे बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके पीछे का गहरा रहस्य आज मैं आप एक स्टोरी के माध्यम से सुना। दोस्तों स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को शेयर जरूर करें और इस बेल आइकन को घंटी को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में बदलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। भगत गौतम कहते हैं शांति हमारे भीतर, शांति हमारे अंदर से आती है। इसे बाहर मत ढूंढ, लेकिन अगर आप आज के समय करेंगे तो आज एक मनुष्य केवल दौड़ने लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है, दूसरों से आगे निकलना चाहता है और दूसरों से कुछ अलग मुकाम बनाना चाहता है, लेकिन ये भूल चुका है इस रास्ते पर दौड़ रहा है। वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और ना ही आपको कभी मंजिल मिल पाएगी, क्योंकि ये रास्ता अनंत है। इसका कोई अंत नहीं। अंतिम समय में जब हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप वही रास्ते पर खड़ा ही पाते जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हालांकि यह सच जानकर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वह तो इस दौड़ में जितना चाहते हैं अपने आप को साबित करना चाहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है तुमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, तब हम अपना करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम इसका जवाब इस तरह से देते हैं, हमने अपने जीवन में हासिल किया, मैंने अपने जीवन में हासिल किया, मैंने इस मुकाम को पाया है। लेकिन इस बात का असली मतलब केवल समझा सकता है जिसने सब कुछ पाने के चक्कर में अपने समय को गवा दिया और अभी भी इस दौड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल तक नहीं मिली। वह इस कभी न होने वाली आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने आप को इस रास्ते खड़ा महसूस कर पाता है। और यही हम सभी भी होगा। हम सब भी इससे बच सकते, लेकिन जो समय से अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं, समझ जाते हैं। वह अपनी हर गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाते हैं, लेकिन यह नहीं पता वह कहाँ जा रहे हैं, उनकी यात्रा कब खत्म होगी। वे लोग दौड़ में केवल ही चले जाते हैं। इसे और अच्छे से समझा आज स्टोरी के माध्यम से समझ सकेंगे हम इस कभी न होने वाली यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। और ऐसी क्या चीज जिसे हम अपने जीवन कर अपने आप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पुराने समय बात पहाड़ पर रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर तक फैली हुई थी। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को शिष्य नहीं बनाया। उनके पास अनेक लोग आते उनसे हमें अपना शिष्य बना लो, लेकिन कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते। इसी तरह से समय गया। समय के साथ गुरु धीरे हो चुके थे। अब उनकी रोजमर्रा के कामों उन्हें तकलीफ होने लगी। फिर उन्होंने एक साधक अपना शिष्य बना दिया। एक दिन धीरे समय हो चुका था और ऊपर उस पहाड़ी पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लेने जाना पड़ता था और शिष्य को जो बहुत प्यास लग चुकी थी, वह पानी ढूंढने के वहाँ घूम रहा था, यहाँ वहाँ फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और
जब उन गुरुवर ने शिष्य को पानी घूमता हुआ देखा, उन्होंने कहा बेटा इस पहाड़ पर पानी नहीं मिलेगा। आज की रात ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह हम पानी निकल बनेंगे। उस शिष्य ने गुरुवर की बात मान ली। उसने जैसे तैसे रात वहाँ बिताई। अगले दिन सुबह शिष्य पानी लेने के लिए निकल पड़े। वह दोनों के पास पहुँचे। शिष्य को जोरों की प्यास लगी थी। उसने कुएं से झट से पानी निकाला और फटाफट पी लिया, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था और उसे प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। ये देखकर गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मुझे भूल गया, तेरे साथ मैं भी तो प्यासा हूँ। क्या मुझे पानी की कोई आवश्यक नहीं। इस पर शिष्य से माफी मांगता है और कहता है गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, जिस कारण आपका ध्यान नहीं आया और मैंने पानी निकाल कर पहले पी लिया। लेकिन रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर शिष्य बार फिर से पानी निकाला और गुरुवर को पिलाया। उसके बाद शिष्य से कहता है, हे गुरुवर, आपने कहा आप मुझे कल से ज्ञान देंगे, आप मुझे कल से सिखाएंगे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हाँ मैंने कहा और मुझे याद है। तभी वह गुरुवर शिष्य को कहते हैं, बार फिर से पानी शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसने एक बार पानी निकाला। ये देख गुरुवर शिष्य से कहते हैं, अब तुम मुझे ये बताओ, पानी जो तुमने पिया था, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य ने अपने बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद अपने याद हुआ पानी वह उसे घूर से कल देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा पानी और पानी दोनों में क्या फर्क है? इसे बताने के लिए मुझे दोनों पानी एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं तो वह पानी पी चुका हूँ। अब मैं आप इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बता सकता हूँ? कहीं आप मुझे नहीं बना रहे। पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर भला पानी में कैसा भेद? शिष्य की यह बात सुनकर अपने शिष्य को बड़े ध्यान देखते हैं और फिर कहते हैं शिष्य, जब मनुष्य के किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है, वह अत्यंत होती है। मनुष्य उस जाने के लिए उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा ताकत लगा देता है और तब उसे केवल अपनी प्यास बुझाने का नजर आता है। इसके अलावा उसके आसपास और भी कुछ होता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तुम्हारा गला सूखा हुआ था और तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी, तुमने कुएं से पानी निकाला और झट से पी गए। तुम्हें एक पल के लिए ख्याल नहीं आया कि साथ ही तुम्हारे खड़े हैं और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई है। जिस प्रकार तुम्हारे हाथ पानी है और तुम्हारे चारों बहुत कुछ है, लेकिन पानी वैसा ही इसका स्वाद वैसा ही है, लेकिन वह पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। इसी कारण तुमने अभी पानी नहीं लिया हुआ है। यदि तुम्हें जोरों की प्यास लगी तुम इस पानी को गए होते बिना किसी इंतजार के। लेकिन हो सकता है तुम इस पानी को इसे कुएं में वापस डाल दो। इस कुएं में जितना भी पानी एक ही है, सबका रंग रूप स्वाद जैसा है, लेकिन ये तो हमारी मन की स्थिति के कारण हमें यह अलग नजर आता है। अर्थात सब कुछ तुम्हारे परिवर्तन होता है, बाहर कुछ नहीं। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ। बड़ी प्रसन्नता आश्रम से निकलते वह अपने साथ लेकर निकला था। उस पोटली में उसने लेखनी रखी थी। उसने तुरंत ही निकाली। गुरु के कहे शब्दों को करना शुरू कर दिया। ये देखकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब
जवाब में गुरुवर से कहता है गुरुवर आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूलना नहीं चाहता। ये सब मुझे सीखना है, मुझे याद करना है, जिस कारण मैं इसे लिख रहा हूँ और बाद में मैं इसे याद कर लूंगा। तभी तो मैं ज्ञानी बन पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूंगा। अन्यथा यदि मैं ही आपकी बातों को भूल गया, अपने जीवन में नहीं उतार पाया तो फिर मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरु ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद अपने शिष्य से कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन अब चलो चलने का वक्त हो चुका है और हमें अभी लेने के लिए जाना है। इतना कहकर शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गए। दोनों आश्रम पहुंचे तो भिक्षा का लुत्फ उठाया। रात में उसे खाकर लोग सो गए। अगले दिन सुबह गुरुवर ने अपने शिष्य को जगाया और कहा चलो इनके पास फिर जाना है। इतना कहकर शिष्य गुरुवर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब वह पास पहुंचते हैं तो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि पानी निकाल। शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करते हुए थोड़ा पानी निकालता है। तभी गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कल जो तुमने पानी पिया था और आज जो तुमने पानी निकाला है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर शिष्य निकालता है जिसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। जब गुरु ने उसे सारी बातें बताई जब मनुष्य को किसी दास उत्पन्न होती है उसे मिटाने की कोशिश करता है और उसके आसपास होता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। वही पढ़ ही रहा तभी उन गुरु ने शिष्य से कहा मूर्ख क्या कर रहे हो? वह शिष्य कहता है गुरुवर जैसा कि आपने बताया उसी ज्ञान को दोहरा रहा था और आपको सवाल का जवाब प्रयास कर रहा था। तभी वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं मूर्ख इस पानी को सुन लो, इस पानी में से आ रही है। शिष्य ने अपनी आज्ञा मानी। उसने तुरंत ही उस पानी को सुना। उसमें से सच जो आ रही थी मानो वह पानी दूषित हो। तभी वह गुरु और आगे बढ़ते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं उसके अंदर मरा पड़ा था। जैसे तैसे शिष्य ने मिलकर को कुएं से बाहर निकाला और उस जानवर की इशारा कर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं क्या तुम इसे देख पा रहे हो? इस पर शिष्य कहता है हाँ गुरुवर मैं देख पा रहा हूँ। तभी वह गुरुवर कहते हैं इस पृथ्वी पर जिसने अभी तक जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। वह एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है। लेकिन धीरे जैसे समय बीतता जाता है एक दिन ले जाते हैं। जीवन घटने लगता है और मृत्यु संपूर्ण जाती है। किसी की भी मृत्यु अचानक हो जाती। जब कोई भी प्राणी जन्म लेता है जन्म से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः हमारा जन्म से तक सफल तय कर लेती है। हाँ यहाँ पर जरूर होता है किसी के लिए प्रक्रिया होती है और किसी के लिए ये प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन ये प्रक्रिया काम करती है और सभी को एक दिन जन्म से लेकर ये सफर तय करना ही पड़ता है। शिष्य ने एक बात फिर से अपनी निकाली और गुरु की इन सभी बातों को लिखना शुरू कर दिया। तभी वह गुरु शिष्य से कहते हैं ये देखकर शिष्य रह जाता है और अपने उन गुरुवर से कहता है गुरुवर मैं तो अभी जवान हूँ और मैं अभी मृत्यु को प्राप्त चाहता। कृपा कर छोड़ दे। तभी वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं बेवकूफ मैं तुम्हें नकेलने नहीं जा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुएं के चारों दीवार कर देते हैं जिससे और कोई ना गिरे, किसी और को भी जान ना गवानी पड़े। दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ इकट्ठा की और कुएं के चारों दीवार
दीवार बना दी, जिससे अब उसके अंदर कोई नहीं गिर सकता था। इतनी मेहनत करने के बाद और शिष्य वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। शिष्य अब के साथ अधिकांश समय बिताता था। उनका सारा काम करता था। एक दिन उसने देखा गुरुवर बहुत प्रसन्न है। तभी वह गुरुवर के पास पहुंचा है। अपने गुरुवर से कहता है, गुरुवर आज आप प्रसन्न देख रहे हैं, क्या मैं आज आपसे सकता हूँ सभी? गुरुवर शिष्य से कहते हैं, हाँ अवश्य। शिष्य कहता है, गुरुदेव आप मुझे ज्ञान दीजिए, सबसे बड़ा हो, जिसके आगे मुझे ज्ञान अर्जित करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी दिन बदल होते जा रहे हैं और आपकी मृत्यु कब आ जाए मैं नहीं जानता। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, तभी तो मैं आपको ज्ञान फैला सकूंगा। तभी तो लोग आपके बारे में जान सकेंगे। वह अपनी लेकर बैठ गया। इस इंतजार में कि उसे कुछ बताएंगे। कोई ऐसा ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें गुरुवर ने शिष्य से कुछ नहीं कहा। बस वह चुपचाप बैठ गए। वह काफी देर तक मौन रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। शिष्य चुपचाप देख रहा था और जब वह वहाँ से चले गए तो उसने लिखा सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन गुरुवर से यही सवाल किया। अब की बार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह काफी देर तक मौन रहे और वहाँ से चले गए। ऐसा करते कई दिन बीत गए। दिन से सप्ताह, महीने और वर्षों के बाद से केवल एक ही जवाब मिला था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। इसके अलावा कहीं से और कुछ नहीं लिखा था। क्योंकि गुरुवर सवाल को सुनते वह मौन हो जाते और अपने उस शिष्य से कुछ ना कहते, जिस कारण शिष्य लेखनी से केवल लिखता सबसे बड़ा ज्ञान मौन। लेकिन अब उसके सब जा रहा था। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी। वह यहाँ वहाँ बदल रहा था। चांदनी रात थी। वह आश्रम से बाहर निकला और बाहर सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे सबसे बड़ा ज्ञान नहीं दे रहे। क्या वह मुझे देना नहीं चाहते, या मैं अभी इस लायक नहीं? उस ज्ञान को समझ प्रकार सवाल चल रहे थे। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। उसका पूरा पक्षी की आवाज पर चला गया और तब उसने महसूस किया कि चारों ओर हवाएं चल रही थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज, हवाएं चलने की आवाज, चारों तरफ छाया हुआ था। वह ये सब महसूस कर पा रहा था। उसने उस सन्नाटे की आवाज को महसूस किया। अपनी आंखें बंद और बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। उसका मन शांत हो गया और आज पहली बार उसने अपने महसूस किया था। पहली बार वह आनंद कर रहा था। वह ये भूल चुका था बड़े ज्ञान के बारे में। अभी तक गुरुवर ने कुछ नहीं बताया। तभी उसने सोचा कि जो आज मैंने प्राप्त किया है, इसे मैं अवश्य बताऊंगा। जिस कारण वह को लिखने के लिए अपनी निकालता है। वह देखता है उसने अपनी किताब के सारे केवल एक ही बात लिखी है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। तभी उसे एहसास हो गया कि वह गुरुवर तो उसे सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है जो उसने अनुभव किया था। उस अनुभव को महसूस करना चाहता था, जिस कारण रात नहीं सोया और फिर से जाकर बैठ गया और रात भर आवाजों का करता रहा। शांति को महसूस करता रहा। सुबह हो गई। सुबह अपने गुरु के पास आया। गुरु ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप वहाँ पर आया। वहाँ बैठ शांति से देखता रहा। जब उन गुरुवर ने अपनी आंखें को अपने उस शिष्य को अपने सामने पाया और वो उसे यह समझ चुके थे, इसे मौन चुका है।
इसने शांति का एहसास कर लिया है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है और यह हमें वो दिखाने में सक्षम है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। बाहर चाहे शोर चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन भीतर मौन नहीं चाहिए। अपने गुरुवर के मुंह से यह बात सुनकर अपनी लेखनी और अपनी पुस्तक चरणों में रख दी और उसके बाद से कभी कुछ नहीं लिखा। उसने केवल बहुत सारी बातें महसूस की और धीरे उस असली को प्राप्त कर लिया। दोस्तों हम भी अपने जीवन में जन्म से लेकर अंतिम समय तक कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं। जितना कर सकते हैं तो करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम और अधिक पाना चाहते हैं। हम और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमारे हमेशा एक शांति बनी रहती है, जिससे हमारा मन हमेशा होता रहता है और हम कभी एक लक्ष्य की आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके बावजूद हम कभी भी अपने आप को एक पल के लिए शांत देना चाहते। एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा से चौथा, इसी प्रकार हम अपना पूरा जीवन यूं ही गवा देते हैं। लेकिन हम कभी पल के लिए मौन नहीं रहते। इसी कारण वह जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन भीतर की उस शांति का कभी नहीं कर पाते, जिस कारण हम सब कुछ करके नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा जीवन पूरी तरह से जाता है। इसलिए दोस्त अगर आप जीवन में भागते थक चुके हैं तो एक पल के लिए मौन धारण करें, क्योंकि वह आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप अपने जीवन में ही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। हम में से अधिकांश मौन का व्रत तो अवश्य रहते होंगे, लेकिन केवल यह पर होता है और भीतर की ओर हमारा मन शांत रहता है। हमें किसी चीज में चैन नहीं मिलता। हम केवल यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती और हम इस जीवन के भाग दौड़े रह जाते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे मौन कैसे प्राप्त करें, कैसे हम भीतर की ओर जाके कैसे हम शांत करें। तो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय है। ध्यान अपने विचारों में अपने आप समझने में मदद करता है। ऊपर दिए गए आइए क्लिक करें और ध्यान के बारे में जाने। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात हमेशा याद रखें, आपको कोई और जान सकता, आपसे बेहतर और कोई और परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जैसा चाहें आपको बना सकते हैं। इसलिए निरंतर कोशिश करते रहें। आप मौन अवश्य पालेंगे और अपने जीवन को सही दिशा और दशा में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों कि आपने आज ही इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट कहानी में तब तक के लिए ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना व्यक्तित्व का रखें। महिलाएं और बच्चे जो है वो आपके साथ सुरक्षित करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।